हाँ, हम लोग आज पढ़ेंगे कोणांक के कुछ इसके परिणाम हैं, उस परिणामों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या परिणाम है, इसके क्या रिजल्ट है। पहला रिजल्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का मान किसके बराबर होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का मतलब होता है माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। नंबर दूसरा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड किसके बराबर होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड पाई माइनस नहीं, पाई प्लस आर्ग्यूमेंट जेड। और आर्ग्यूमेंट जेड में से भाई आर्ग्यूमेंट जेड के ऊपर बार लगा दूं, इस जेड बार का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कॉन्जुगेट, उसका बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस बार आ जाएगा। इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड के बराबर हो जाएगा पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अगला है यानी आर्ग्यूमेंट एक फॉर्मूला है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस पाई के बराबर हो जाएगा। अब प्लस कब होता है, माइनस कब होता है। देखो इधर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में से आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड घटा देंगे तो इसके मान एक बार तो प्लस हो जाएगा जेड पाई और एक बार माइनस पाई हो गया। अब प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, जब एंगल का मान 0 और पाई के बीच में और पाई साथ में हो तब तो हो जाएगा प्लस का पाई। यदि इसके मान माइनस पाई से थीटा का मान 0 के बीच में हो तो उसका मान हो जाएगा माइनस पाई। अगला है, ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा है पांचवा। जैसे आपको ये हुआ कैसे उसके बारे में समझते हैं। देखो इधर अगला, जैसे एक बार मैं लिख देता हूँ उसके बाद बताते हैं आपको। एक बार ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z का मान किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये बराबर हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z के ऊपर बार लगा दो, ठीक है, z का कॉन्जुगेट। यानी आप ये समझ सकते हो कि ये z 1/z का मतलब z की पावर -1, और जो पावर होती है ना वो आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो हमेशा लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब लॉग m प्लस एम, वी नाउ दैट, देखो यहाँ पर एक छोटी सी एक लॉग की प्रॉपर्टी लिख देते हैं। लॉग m इंटू एन लिखना हो तो आप लिख सकते हो लॉग m प्लस लॉग n। आप लॉग m इंटू एम अपॉन एन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। आप लॉग m की पावर n लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, n लॉग m। आप लॉग ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना वो प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट के अंदर फॉलो होती है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आपके पास आया आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर -1, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, जो पावर होती है ना वो बाहर आ जाती है तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगला है जैसे 6 नंबर है, उसमें आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ
जेड आयोटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आपको एक काम करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, उसको अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर π/2 आगे बढ़ जाता है। अगर माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर π/2 घट जाता है। तो ये इसका मतलब ये π/2 बढ़ जाएगा, क्योंकि आयोटा अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड को किससे गुणा किया? आयोटा से। इसका मतलब ये π/2 और जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सातवां है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड आयोटा, किसके बराबर हो जाएगा? माइनस आयोटा का मतलब होता है कि ये एंगल है वो नेगेटिव, तो नीचे की तरफ जाएगा, यानी -π/2 की तरफ एंगल बढ़ेगा। -π/2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अगला है, सातवां हो गया, आठवां आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 डैश 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 Zn। इसके बराबर क्या होगा? ये होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 डैश 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 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn। इसका मतलब जो संख्या गुणा में होती है तो उस संख्या को आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिखना चाहो तो वो संख्या आपस में जोड़ जाती है। इस प्रकार ये लॉ की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नवा इसका गुणधर्म है, वो होता है यदि आपके पास आर्ग्यूमेंट है z की पावर n है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, तो मैंने आपको बताया आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है उसी को फॉलो करती है। तो n बार आ जाएगा, n log z हो जाएगा। 10वां आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 किसके बराबर हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगला जैसे प्रश्न है आपके पास, अब देखो एक्चुअली क्या है, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल आपको निकालना, ठीक है। जैसे आपको पास आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस Z के कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर अब मैं आर्ग्यूमेंट निकालना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट निकालना चाहिए, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस Z का जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, अगर ये इसके साथ जुड़ेगा तो आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का जिस आयोटा, ये माइनस का, तो आयोटा से आयोटा कट गया। मतलब कोई आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ नंबर हो जाएंगे, कोई भी नंबर हो जाएगा, और कोई भी नंबर मतलब संख्या हो जाएगी, और संख्या कोई भी हो सकती है। संख्या का आर्ग्यूमेंट निकालना चाहे तो कोई भी नंबर हो जाएगा, और नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या आ सकता है? 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल आयोटा की टर्म नहीं आएगी, कोई भी संख्या आएगी। और संख्या कौन से अक्ष पर होती है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर तो ये एंगल 0 होता है, यहाँ पाई हो सकता है, तो आंसर आएगा 0 यहाँ पाई। ठीक है, तो इसके आंसर 2 आ सकते हैं। यदि आपके पास कोई 11वां प्रश्न है, वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z बार हो तो उसका मान कितना हो जाएगा? ±π/2। अब ±π/2 का मतलब होता है यहाँ तो प्लस के π/2 होगा और यहाँ माइनस के π/2 होगा। लेकिन आप समझ सकते हो कि इसमें क्या है एक्चुअली, जैसे z की मान मैं लिख देता हूँ, z का मान लिख देता हूँ 2 आयोटा प्लस 3, जैसे इसको सही क्रम से लिखा है तो z बराबर 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब z का कॉन्जुगेट निकालना चाहूँगे 3 - 2 आयोटा। ठीक है, अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मान है 3 + 2 आयोटा माइनस 3 + 2 आयोटा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 आयोटा,
आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 आयोटा क्या होता है बताओ। आर्ग्यूमेंट ऑफ 4 आयोटा को मतलब एक्स प्लस एक्स बटा आयोटा वाई, यानी या तो ये प्लस की तरफ होगा या माइनस की तरफ होगा। क्या होगा? पाई/2 ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेन का निकालते हैं तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर y/x। यहाँ पर y का मान x प्लस आयोटा, y का मान तो 4 है लेकिन इसका मान 0 आएगा, और थीटा का मान क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स इन्फाइनाइट। और जैसे टेन इनवर्स इन्फाइनाइट कितना होता है? 0 1 0 अनंत, यानी पाई/2 हो जाएगा। और पाई/2 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि टेन इनवर्स पाई अनंत किसकी वैल्यू होती है? पाई/2 की होती है। देखो 0 1 0 अनंत 1 अनंत इस प्रकार चलता है। तो टेन इनवर्स अनंत किसकी वैल्यू होती है? पाई/2 की। इसीलिए ये तो पाई/2 होगी प्लस का, या होगा माइनस का पाई/2। अब वो कैसे होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ 0 आयोटा हो गया, 0 संख्या होगी, इसीलिए ये नीचे भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इस संख्या पर डिपेंड करेगा। ठीक है। और अगला एक अंतिम प्रश्न है, वो है 12वां प्रॉपर्टी है, वो लिख देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटा Z2 इसका निकालना चाहोगे तो ये आर्ग्यूमेंट होगा Z1 और जो Z2 आया, Z2 की रेखाखंड के बीच का कोण है। Z2 की रेखाखंड के बीच का कोण, यानी इन दोनों के बीच की कोण आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार आप आर्ग्यूमेंट निकाल पाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और इस प्रकार आपकी इसकी वैल्यू भी निकाल पाओगे। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हो कि आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होगी वो केवल और केवल किसको प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी? लॉग की। जो ही लॉग की प्रॉपर्टी होती है वही आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब देखो समझने लायक बात है, अगला जैसे है सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप, ये पढ़ लेते हैं अभी। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। अब ध्रुवीय रूप क्या होता है? ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसको पोलर फॉर्म बोल सकते हैं। अब पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं? आप देखिए, आपको क्या करना है, एक ऐसा ग्राफ बना देना है। ठीक है। और इस ग्राफ की सहायता से आपके कोई पॉइंट P ले सकते हो और ये पॉइंट इससे मिला देते हैं। ठीक है। और इस P बिंदु के निर्देशांक होगा x, y। ठीक है। अब इस P बिंदु के निर्देशांक x, y आया, मतलब ये थीटा कोण पर झुका हुआ है। अब समझने लायक बात है, अगर इसको इसे मिला दिया जाए तो ये भुजाएं कितनी हो जाएगी और ये भुजाएं कितनी हो जाएगी? x अक्ष पर है तो ये भुजाएं लंबाई में x हो जाएगी और ये भुजाएं y हो जाएगी। तो आप कुल मिलाकर x और y का मान कैसे निकाल पाओगे? अब इस दूरी को मैं मान लेता हूँ r। ठीक है। ये दूरी है, डिस्टेंस है वो r। तो आपको पोलर फॉर्म में लिखना चाहो तो p को कैसे लिखेंगे? r, थीटा। पोलर फॉर्म में जो आगे जो वैल्यू लिखी होती है वो होती है उसकी ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच की दूरी होती है, वो होती है r। का मान कैसे निकालते हैं? r का मतलब होता है कि इसका जो मापांक है वो, जिस r का मान कहाँ से निकालते हैं? √x² + y² से। ठीक है। क्यों? क्योंकि z का मान क्या होता है? x + आयोटा y। अब यूँ है, आप एक काम कर सकते हो, थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स है y/x। तो इसको आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है। x बराबर क्या लिख सकते हो और y बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप ये लिख सकते हो, x का मान लिख सकते हो और y का मान कैसे लिख सकते हो?
भाई आप इसको थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, एक्स का और वाई का मान कैसे ज्ञात सकते हैं आर के फॉर्म में। एक्स का मान निकालना हो तो हमारे पास क्या क्या, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, और यह क्या होगी, हमेशा आधार, यह क्या होगी, कर्ण। तो आपको किसका मान निकालना हो, एक्स का मान निकालो तो एक्स और आर के मध्य संबंध होता है आधार और कर्ण। और आधार और कर्ण के बीच में कौन सा संबंध होता है, हम जानते हैं कि क्या होता है, लाल बटा कक्का। तो आधार और कर्ण, लंब और कर्ण के बीच में तो साइन थीटा चलेगा और आधार और कर्ण के बीच में कॉस थीटा चलेगा। इसका मतलब आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा में आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा आपके पास एक्स, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा आर। इसी प्रकार आप अगले में निकालना चाहोगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना हो जाएगा साइन थीटा में, लंब का मान हो जाएगा यहाँ पर y, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा r। कुल मिलाकर आप x का मान कितना निकाल सकते हो, x बराबर r cos थीटा, और y बराबर क्या हो जाएगा, r है साइन थीटा। तो इस प्रकार आप इसका मान निकाल सकते हो। तो ये होती है इसकी पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म निकालना चाहो तो इसको पोलर फॉर्म के रूप में कैसे लिखते हैं, z बराबर x प्लस आयोटा y, ये तो इसका कार्तीय रूप है। और पोलर फॉर्म में आगे सबसे आगे r लिखा जाता है। उसके बाद देखो, अब पोलर फॉर्म में लिखना है तो x का मान लिखो, x का मान क्या लिखे, r cos थीटा, चलो r cos थीटा। y का मान कितना लिखे, r sin थीटा, चलो r sin थीटा। फिर आपको एक काम कर देना है, r को कम लेना है तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। z बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हो। और आप इस प्रकार सॉरी हाँ अभी आपको दिखता होगा, देखो x का मान यहाँ से रखा, y का मान यहाँ से रखा, हमारे पास है x r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। इस प्रकार अब इसकी वैल्यू आप वापस ये भी रख सकते हो, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे इस फॉर्म में भी कई बार छोटी किताब कई किताबों वाले वैसे भी लिख सकते हैं, CIS थीटा, सिस थीटा ऐसे लिखते हैं, सिस थीटा ऐसे इस फॉर्म में भी लिखते हैं। सी मतलब कॉस, ई आयो मतलब आयोटा, एस मतलब साइन, थीटा थीटा, इस फॉर्म में भी ऐसे लिखा जा सकता है। कई बुक वाले ऐसे भी लिखते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप ये है। तो आप इस प्रकार आप इसको याद भी रख सकते हो, z बराबर इस r का मतलब होता है कि r का मान कहाँ से निकालते हैं, r का मान निकालने के लिए हमारे पास होता है x प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसका मापांक। थीटा कहाँ से निकालते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का आप ध्रुवीय रूप में इस प्रकार आप लिख सकते हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे ध्रुवीय रूप में कोई कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते हैं, और इसके कुछ प्रॉपर्टी है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।